ठीक है। तो पहले क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? तो पहले क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? द रोड टू फेमस मोन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। तो हम लोगों ने बात करी भाई फेमस मोन्यूमेंट है, कोई भी मोन्यूमेंट होगा, कोई भी नाउन होगा, तो अकेले नहीं लिखा जाएगा, उसके साथ ए या एन का यूज किया ही जाएगा, या फिर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आम चीजें होंगी तो ए या एन का यूज करेंगे, और खास होगा तो द लगाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, रोड टू द फेमस मोन्यूमेंट। कोई भी फेमस चीज जो है वो बिना आर्टिकल के नहीं लिखी जाती। क्लियर, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन मैंने कहा कि आर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ, तो मैंने कहा कंप्राइज के साथ नो प्रीपोजिशन आता है, या कंप्राइज बराबर होता है किसके, कंसिस्ट ऑफ के। कंसिस्ट ऑफ के, कंप्राइज बराबर किसके होता है, कंसिस्ट ऑफ के। तो इस सेंटेंस में या तो हम कंप्राइज रहने दें, या तो हम क्या करें, कंप्राइज रहने दें, या फिर कंप्राइज की जगह कंसिस्ट ऑफ कर दें। दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस में गलती होगी, वो कहाँ होगी, ए पार्ट में। ठीक है, आर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज 6 blocks या कंसिस्ट ऑफ 6 blocks। अगला क्वेश्चन कहते हैं नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन द समर एंड वंस इन द विंटर। बोलिए जरा, बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। बोलिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िए। कहता है कि नाउ दैट, एक बार बताइए, नीतीश, अमित कुमार, मनु महाराज, श्रवण कुमार, बंटी, बोले बेटा क्या होगा इसमें? सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीडीएस 1993 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए बी, अब यहाँ देखो कहता है, अब भाई सेंटेंस की हम बात करें तो कहता है नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन द समर। ठीक है, जब भी हम समर विंटर या सीजन की बात करते हैं, किसी भी सीजन की बात करी जाए, तो सीजन के समय में हम लोग क्या नहीं लगाते, आर्टिकल ए एन या दा का यूज नहीं करते। बात समझे? तो वंस अ वीक इन विंटर एंड इन समर, आंसर कहाँ होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक इन समर एंड वंस अ वीक इन विंटर। पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, और हैबिचुअल एक्शन सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। ठीक है, देखो हैबिचुअल कैसे, ट्वाइस अ वीक, एक वीक में 2 बार, तो काम रिपीट हुआ, रिपीट हुआ इसका मतलब रिपीटेटिव एक्शन है, और रिपीटेटिव है यानी कि हैबिचुअल है, रूटीन है, और रूटीन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ भी है। ठीक, शी क्लीन्स, वर्ब की बी5 लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। ठीक है, एरर कहाँ है, द समर द विंटर नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है विद लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज द टूर्नामेंट कुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेजर अट्रैक्शन। अब देखो कहता है कि अगर थोड़ा सा अच्छा सार्थक प्रयास किया जाए तो ये टूर्नामेंट है वो बदल सकता है एक बड़े अट्रैक्शन में। ठीक है, प्रयास करोगे तब ना। लिटिल की अगर हम बात करें, लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि है ही नहीं, किया ही नहीं, बस केवल दिखावा कर दिया। दिखावा करने से थोड़ी ना ये मेजर अट्रैक्शन हो जाएगा। वहीं पर आ लिटिल की अगर हम बात करें
तो आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा प्रयास, थोड़ी मेहनत, यानी कुछ किया। क्या लिखेंगे? विद अ लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज। विद अ लिटिल पॉजिटिव वर्ड होगा अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब जितना एफर्ट लगाना चाहिए उतना, जबकि लिटिल का मतलब है बिल्कुल ना के बराबर, केवल दिखावा करती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, मान लीजिए इस ग्लास में, इस कप में ये दूध है इतना, और ये ग्लास है जिसमें ये दूध है इतना। मैंने आपसे कहा बेटा चाय बना लाओ, तो इस ग्लास में भी दूध है और इस ग्लास में भी दूध है। क्या इस ग्लास में जो दूध है, उससे चाय बनेगी? बिल्कुल। कटोरी तली में जरा सा दो बूंद दूध पड़ा हुआ है, क्या उससे चाय बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या इसमें दूध नहीं है? है। है, लेकिन किसी काम का नहीं है। यही क्या हो जाएगा? लिटिल। और एक कप चाय बन जाए, यानी कि हमारा काम चल जाए, ये क्या हो जाएगा? आ लिटिल। ठीक है, लिटिल और आ लिटिल, यही दोनों में अंतर होता है। ध्यान है मेरी बात? अगला, these display these display the remarkable variety। बोलो जरा। बोले। देखो, अगर हम पहले सेंटेंस की यहाँ पर बात करें तो कहता है दीज डिस्प्ले। अगर हम डिस्प्ले को नाउन मान लें, अगर हम डिस्प्ले को नाउन मान लें तो भी इसके बाद हमें एक वर्ब चाहिए। और डिस्प्ले को अगर हम वर्ब मान लें तो दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन होना ही चाहिए। ठीक है, या तो हम ये कर दें कि दीज डिस्प्ले, डिस्प्ले द रिमार्केबल वैरायटी। एक डिस्प्ले का मतलब क्या हो जाएगा? शोपीस। और दूसरे डिस्प्ले वर्ब के रूप में क्या हो जाएगा? विद दर्शाना। तो दोनों मतलब हो जाएंगे। ठीक है, दीज डिस्प्ले, डिस्प्ले द रिमार्केबल वैरायटी, या दीज डिस्प्ले शोज। अगर डिस्प्ले को नाउन मान लो तो डिस्प्ले की जगह दूसरी वर्ब क्या ले लो? शोज। दीज डिस्प्ले शो द रिमार्केबल वैरायटी। एक्चुअली है क्या, डिस्प्ले नाउन के रूप में भी यूज होता है और डिस्प्ले वर्ब के भी रूप में भी यूज होता है। नाउन के रूप में इसका मतलब होता है दर्शाने वाली चीजें, और वर्ब के रूप में डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शित करना, दर्शाना, दिखाना। दोनों रूप में यूज हो सकता है। ठीक है, अगर तो दीज डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले हैं, यानी कि जो मतलब किसी भी शॉप के बाहर जो स्टेचू लगी होती है ना, डमी लगी होती हैं, ठीक, तो उन सबको ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? डिस्प्ले। तो दीज डिस्प्ले, ये डिस्प्ले दर्शाती हैं रिमार्केबल वैरायटी। ठीक है, तो दूसरा डिस्प्ले वर्ब भी ले सकते हैं यहाँ पर, शो वर्ब भी ले सकते हैं। ठीक है, दीज डिस्प्ले शो द रिमार्केबल वैरायटी, या दीज डिस्प्ले डिस्प्ले द रिमार्केबल वैरायटी। आप जैसे चाहें वैसे इसको बना सकते हैं। ठीक, अगला, इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। है ना? सेंटेंस बिल्कुल सही है। कहता है अगर आपको ईश्वर में विश्वास है। वैसे ईश्वर के लिए फेथ वर्ड का यूज अच्छा नहीं माना जाता, बिलीव ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इफ यू हैव बिलीव इन ऑलमाइटी, ठीक है, बिलीव ज्यादा अच्छा होता है यहाँ पर। डी रहने दो, डी की जगह पर यहाँ पर बिलीव कर दो। इफ यू हैव बिलीव इन ऑलमाइटी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, इफ इट इज मीक एंड हम्बल, हु शैल इनहेरिट द अर्थ? बोलिए। अगला बोलिए। देखिए कहते हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल। जब दो लोगों की एक ही क्वालिटी दिखाई जाए, मीक मतलब होता है दब्बू, बहुत आराम से रहने वाला, है ना, बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करने वाला। हम्बल मतलब पोलाइट। ठीक, तो कहता है कि बाइबल के अनुसार ये जो विनम्र लोग हैं, जो प्रेम से रहने वाले लोग हैं, हु शैल इनहेरिट द अर्थ, उन्हीं को इस पृथ्वी पर रहना चाहिए, मतलब सेंटेंस का। तो जब दो चांद के मुखड़े, दो क्वालिटीज कंजंक्शन एंड के द्वारा जोड़ी जाएं, एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करें, तो पहले वाले के साथ आर्टिकल द लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज द मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। आर्टिकल मैंने आपको नहीं पढ़ाया लगता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन से पहले। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज द मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। अगला है आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव कार। एक्सपेंसिव ए, और ए प्रोनाउंसिएशन जब होता है तो वहां पर आर्टिकल क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। बाय एन एक्सपेंसिव कार, बाय एन एक्सपेंसिव कार। अगला है सुनीता ओपन almirah full of books and took one of them। आ का यूज कहाँ करते हैं? जब पहली बार कोई काम इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो सुनीता ने क्या खोला? किसी चीज खोला, क्या खोला? तो अलमारी खोली। किसी चीज की ओर पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं, आम से खास बनाते हैं, तो वहां आर्टिकल ता लगाते हैं। सुनीता ओपन द अलमीरा फुल ऑफ बुक्स एंड टुक वन ऑफ देम, और उनमें से एक उसने निकाल ली। ठीक है, क्या होगा सर? ओपन द अलमीरा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए। कल हम लोग आप जो बताएंगे, कल बताइए क्या पढ़ाया जाए, क्या चैप्टर स्टार्ट किया जाए, आर्टिकल या प्रोनाउन? कि आज के जो हम लोगों ने सेट किया है इसमें आर्टिकल के 4-5 क्वेश्चंस आ गए हैं। कल हम लोग वोकैब और आर्टिकल या प्रोनाउन में से कुछ एक करेंगे। आप बताएं क्या करें? प्रोनाउन, ठीक है नीतीश मणि कुमार, प्रोनाउन कर लेंगे, आर्टिकल हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा काम है हमको, क्लास थोड़ी कम देर की होगी। कल हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे यहाँ से। ठीक है, और मैथ्स का क्लास टाइमिंग चेंज हो गया आपका? ठीक है, चलिए कल हम लोग यही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका दिन मंगल